वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो प्लेन में कैसे होता है। देखिए, प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन जो है वो दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, एक्स वाई जेड या फिर जेड एक्स। ठीक है, उसका जो है पोर्शन होता है हमारा क्या, प्लेन। जैसे मैं बात करूँ एक्स वाई, तो एस एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ये पोर्शन है, पूरा घिरा हुआ पोर्शन, ये क्या होगा, इसका प्लेन होगा। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पूरे प्लेन में क्या करे, मूव करे, मतलब इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कंबाइंडली क्या करे, मूव करे, तो हम कह सकते हैं कि मोशन किस में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो जो प्लेन है वो उसमें दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और जेड एक्स हो सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स की। ठीक है, कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग स्केलर वेक्टर की स्टडी करेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए। स्केलर्स क्या है, देखिए स्केलर्स क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिर वो क्वांटिटीज होती हैं एसोसिएटेड विद ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब जिनके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है वहाँ पे। उनको बोलते हैं हम लोग स्केलर्स। जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होता है, कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर या कुछ सेंटीमीटर, इस तरह से होती है। तो डिस्टेंस क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से स्पीड में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। तो जहाँ भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही होती है क्वांटिटी के साथ, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, दीज क्वांटिटीज़ कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है साथ साथ में। मतलब वो दोनों क्वांटिटी जो है, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वो क्या होंगे, हमारे वेक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, मीटर पर सेकेंड ए टू बी, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू एनी पॉइंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है हमारा, एक क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी और क्या डायरेक्शन भी आ रही है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रूल्स। तो रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। मतलब अगर हम बात करें स्केलर्स को कंबाइन करने के रूल्स की, तो जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे जो रूल्स हैं हमारे, वो किसके लिए, हमारे स्केलर्स के लिए। और वो ऐड ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो फॉलो होते हैं, जैसे ऐड कर दिया डायरेक्ट, या कम जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, या डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो किस में, स्केलर में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो स्केलर में क्या होता है, जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, या जो नॉर्मली जो रूल्स होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो सारे सारे फॉलो होते हैं। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, जैसे डिस्टेंस की बात करें, मान लो ए से सी की बात करें, ए से सी कितना डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया 10 मीटर एंड 10 मीटर, कितना हो गया, 20 मीटर। तो ये जो रूल है, ठीक है, स्केलर के लिए, वो क्या है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, जो रूल्स होते हैं किसके लिए, वेक्टर्स के लिए। रूल्स फॉर कंबाइनिंग वेक्टर आर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स के लिए हम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना, वो रूल क्या होते हैं, बेसिकली ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि वेक्टर एडिशन फॉर ट्राइंगल लॉ एंड वेक्टर एडिशन फॉर पैरेललोग्राम लॉ जो है वो फॉलो होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट हम उसको ऐड कर दें, मतलब 2 वेक्टर और 3 वेक्टर को डायरेक्ट लिया, 5 वेक्टर कर दिया, नहीं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे वेक्टर होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर के लिए वेक्टर ट्रायंगल या फिर वेक्टर पैरेललोग्राम का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको आगे देखेंगे कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स लेके, उनके वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड इक्वल वेक्टर, ये सब क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बात करें पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, पोजीशन, इनकी पोजीशन कुछ कंटेन हो रही हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई हमारा एक्स वाई प्लेन है, और इस प्लेन में ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट भी है, हमने इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया है, बी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया, तो ओ ए जो है, ओ ए जो है वो एक वेक्टर बन गया, ओ बी जो है वो एक वेक्टर बन गया। तो पॉइंट ए जो है, एक्चुअली हमने ओ से मिलाने पे हमने एक वेक्टर बनाया है, ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम बात कर रहे होते हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, तो वो बन जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे ओ ए जो है वो क्या, पोजीशन वेक्टर, ओ बी क्या, पोजीशन वेक्टर। तो जहाँ भी हम पोजीशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन जो है कंसीडर करते हैं, तो बन जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ओ ए हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, ओ बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। लेकिन हम बात करें ए से बी के लिए, तो ए बी जो है क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यानी 2 पोजीशन वेक्टर की अगर बीच में कोई वेक्टर की बात कर रहे होते हैं, तो वो बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या फिर कह सकते हैं कि हमको मान लो बी तक जाना है, तो हमारे पास रास्ता क्या है, ओ ए और ए बी।
तो हम ओ बी जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, ओ ए और ए बी। तो इन दोनों के बीच का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो क्या ए बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो दो पोजीशन वेक्टर के बीच में अगर कोई वेक्टर हम कंसीडर करते हैं या सॉल्व करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, वो बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बट जो है वो मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, वही पुराना कॉन्सेप्ट, उसके वहाँ से हम जो है काउंट कर रहे हैं। मान लो ये मूवमेंट कर रहा होता है बहुत, एक ट्राइंगल बना रहा होता है, रेक्टेंगल बना रहा होता है इस प्लेन में, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो मिनिमम स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और टर्मिनेट कहाँ पर है। मान लो हमें ए से बी जाना है, तो हम सिर्फ एक ए से बी की बात करेंगे, हमें मतलब नहीं कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। सिंपल क्या है, दो पोजीशन वेक्टर के बीच में अगर रिजल्टेंट को निकाल रहे हैं तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर देखो क्या होते हैं, दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, यानी कि जिसका इतना मैग्नीट्यूड इतने पहले वाले का उतना ही क्या हो दूसरे वाले का हो, और डायरेक्शन भी क्या हो सेम हो। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन क्या हो हमारी सेम हो, ठीक है। ओके, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई रियल नंबर। अगर मान लो एक वेक्टर में हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली जो वेक्टर है, ठीक है ना, उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, डायरेक्शन वही रहनी है। हाँ, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो रियल नंबर का वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन में या तो ट्रायंगल लॉ फॉलो करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, उनको हमको ऐड करना है। जैसे एक वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट ए प्लस बी नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वेक्टर लॉ फॉलो करता हूँ, ट्रायंगल एडिशन, ठीक है। तो ओ ए एक वेक्टर है और ओ बी एक वेक्टर है। ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये वेक्टर बी का टेल हो गया, ये वेक्टर बी का हेड हो गया। वेक्टर ए का टेल, वेक्टर ए का हेड, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर बी का टेल और वेक्टर बी का हेड, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि इन दोनों का हमें ऐड करना है, ठीक है, तो टेल हेड तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी। मतलब हम कह सकते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो डायरेक्ट बात है ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे जाना है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन करिए, तो देखिए हमारे पास रास्ता क्या है, ये वाला रास्ता है। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर बी है वो अपोजिट, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओ ए और ये वाला जो टर्मिनेशन है, यानी कि वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक और वेक्टर बी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डायरेक्शन क्या कर देंगे, रिवर्स, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, जैसे ओ एस पी और ओ पी की। मान लो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रास्ता है ओ बी और एस पी। तो ओ बी में क्या हमारे पास वेक्टर बी है और एस पी में क्या हमारे पास वेक्टर ए है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। तो सिंपल ये समझना है कि पहुंचना कहाँ पे है, डायरेक्शन को ध्यान रखना है। डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रही तो रिवर्स कर दीजिए, डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ध्यान ये रखना है इसमें कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर का ये क्या होता है हमारा टेल होता है, और ये क्या होता है हमारे पास हेड होता है। इसको बोलते हैं हेड, और ये क्या होता है हमारे पास टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और ये टेल से हेड की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो टेल हेड अगर चल रहा है तो डायरेक्ट हेड, और टेल हेड टेल कर दिया तो सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लो टेल हेड है, ये नेक्स्ट वेक्टर लिया हमने, ये टेल हेड, तो इसमें जो आएगा वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और अगर रिवर्स कर दिया, मान लो जैसे ये टेल है, ये हेड है, और मान लो हम जा रहे हैं इस पॉइंट तक, और वेक्टर दूसरा जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, यानी हेड टेल, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लो ये ए दिया है और ये बी दिया है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारे पास ए माइनस बी। जबकि यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, इसको ए माने इसको बी माने, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या सिंपल ऐसे समझो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो डायरेक्ट पाथ मिलना चाहिए, दिस पाथ एंड दिस पाथ। अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये रिवर्स है तो इसको रिवर्स कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल इस तरह से जो है डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और हम इसको सॉल्व करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।